जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया चुपके से। जिन्होंने बाली को मार दिया उनको ही जो है बाली अपना बेटा सौंप देता है। अंगद से कहता है कि अब आपको भगवान श्री राम की ही शरण में रहना है। ऐसा बाली ने क्यों किया? रामायण जो पावन ग्रंथ है, अनेक प्रसंग उसमें समाहित है जो न केवल हमारे हृदय को छूते हैं बल्कि जीवन के गूढ़ तत्वों से हमें मिलाते हैं। आप देख रहे हैं कथाएं विदार्जे कार्तिक, बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है। उसी समय भगवान श्री राम पेड़ के पीछे से एक तीर चलाते हैं। सीधा तीर जाकर के बाली की छाती में लगता है। बाली घायल हो जाता है, अंतिम श्वासें गिन रहा होता है। तब प्रभु श्री राम उसके पास आते हैं। बाली भगवान श्री राम से कहता है कि आप तो धर्म के अवतार हैं, आपने मुझे शिकारी की तरह छिपकर के क्यों मारा? भगवान श्री राम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बाली, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। ये बात सुनते ही बाली को याद आता है कि जो बातचीत हमारी एकांत में हुई, जो पति पत्नी के बीच की बात है, वो इन्हें कैसे पता चल गई? जो एकांत की बातचीत है वो इन्हें कैसे पता चली? वो समझ जाता है कि ये दिव्य पुरुष है। वो फिर पूछता है कि चलिए ये बताइए कि सुग्रीव आपका प्यारा क्यों हो गया और मुझसे दुश्मनी कैसे हो गई? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी या पुत्री के लिए गलत भावना रखता है, उसे दंड अवश्य मिलता है। ये चारों रिश्ते एक जैसे होते हैं। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया और जो लोग इन रिश्तों का सम्मान नहीं करते उन्हें दंड देने पर पाप नहीं लगता, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। जब प्रभु श्री राम बाली का वध करते हैं, मृत्यु शैया पर है, तो पुत्र जो है अंगद वो आता है बाली के पास और बाली अपने पुत्र को वहां पर अमूल्य जीवन संदेश देता है। एक श्लोक के माध्यम से वो अंगद को 3 शिक्षाएं देता है। वो श्लोक कौन सा है? देश कालो भजस्वादः क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुख सहे काले सुग्रीव वशगो भव। सार इस श्लोक का यह है कि देश काल की समझ रखो, समय और स्थान की महत्ता को समझना ही बुद्धिमानी है। कब कहां क्या करना है, ये विवेक जो है जीवन की दिशा निर्धारित करता है। दूसरी बात, विवेकपूर्ण व्यवहार करो। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है इसका निर्णय उचित समय पर लेना चाहिए। भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से निर्णय लीजिए। तीसरी बात, क्षमा भाव रखिए, सहिष्णु बनिए। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, उन्हें सहन कीजिए और अपने अंतर मन में क्षमा का, करुणा का भाव बनाए रखिए। इन उपदेशों के साथ बाली अंगद से कहता है कि तुम सुग्रीव का अनुसरण करना और भगवान श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना, यही तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अब प्रश्न यह आता है कि बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान को क्यों सौंपा? क्योंकि वो समझ गया था कि दिव्य पुरुष आए हैं, प्रभु साक्षात पधारे हैं। प्रभु श्री राम की जो नीतियां थी, जो उनका रास्ता था, उसे स्वीकार लिया। बाली ने ये महसूस कर लिया कि उसकी जो मौत हो रही है, जो मृत्यु हो रही है, वो उसके अहंकार और गलतियों की वजह से हो रही है, वो गलत था। उसने अपने बेटे को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। अब अगले प्रसंग की तरफ बात करते हैं तो भगवान श्री राम समुद्र तट पर अपनी वानर सेना के साथ लंका विजय की योजना बना रहे हैं। तब वो विचार करते हैं कि रावण के पास एक बार पुनः शांति दूत भेजें। एक दूत की आवश्यकता थी। वानरों की सभा में प्रस्ताव रखा गया कि हनुमान जी पहले ही लंका में जाकर के जो है संदेश दे चुके सीता जी को, तो एक बार फिर से उन्हें दूत बना दे। परंतु उस समय ज्ञानी जामवंत जी कहते हैं कि यदि फिर से हनुमान जी को भेजेंगे तो ये संदेश जाएगा कि श्री राम की सेना में सिर्फ एक ही वीर है जो योग्य है, अतः यह कार्य किसी अन्य वीर के हाथों सौंपना उचित होगा। फिर क्या होता है, भगवान श्री राम जो है सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं और वीर अंगद जो है, जो बाली पुत्र अंगद हैं, उन्हें रावण के दरबार में दूत बना करके भेजा जाता है। प्रभु की आज्ञा पाकर के जब वो रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं तो नीति और विनम्रता के साथ रावण को समझाते हैं कि तुमने माता सीता का अपहरण करके अधर्म किया, यदि अब भी तुम प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ तो क्षमाशील हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अहंकार में डूबा रावण समझता नहीं, हंसने लगता। वीर अंगद भूमि पर अपना एक पैर जो है दृढ़ता से गाड़ देते हैं और कहते हैं, लंका में अगर कोई सच्चा वीर है तो मेरा ये जो पैर उठाकर दिखा। हर एक योद्धा आता है, प्रयत्न करता है, कोई भी पैर को हिला नहीं पाता। रावण स्वयं आगे आता है और जैसे उनके चरण छूने लगता है, अंगद कहते हैं, मेरे चरण मत पकड़ो। यदि चरण ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो, वो दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है, मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। ये बोलकर के अंगद जो है गर्व से रावण की सभा छोड़ करके लौट आते हैं। उनके इस अद्वितीय साहस और नीति से प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। अंगद न केवल बलशाली योद्धा थे, नीति, भक्ति और शौर्य के अद्वितीय संगम भी थे। बाली के निधन के पश्चात भगवान श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और अंगद को युवराज का पद प्रदान किया था।
माता सीता की खोज के दौरान उन्होंने वानर सेना का नेतृत्व किया था और कई बार अपने धैर्य, बुद्धि और पराक्रम का परिचय दिया था। अंगद का चरित्र बताता है कि वीरता के साथ विनम्रता आनी चाहिए, अहंकार का नहीं बल्कि नीति और धर्म का मार्ग चुनना चाहिए और अपने पूर्वजों के उपदेशों का पालन करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। भगवान श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। देखते रहिए मेरे साथ मोटिवेशनल कहानियां और कथाएं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है।